कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका। इधर यूपी के बदायूं जिले से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई और उधर योगी का एक्शन शुरू हो गया। कुछ ही घंटों के अंदर आरोपियों को ढेर कर दिया गया। दरअसल बदायूं में 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी युवक ने मासूम बच्चों को उनके घर की छत पर ही मारा था। घटना स्थल का मंजर इतना भयावह था कि हर कोई दहल गया। पूरी छत पर खून बिखरा था। दोनों बच्चे साजिद से बचने के लिए छत पर इधर उधर भागे थे। इस बात की गवाही पूरी छत दे रही थी। मृतकों के पिता विनोद कुमार ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई है उसे पढ़कर आप रो देंगे। इस एफआईआर में बताया गया है कि किस तरह से साजिद और जावेद ने प्लानिंग के साथ मृतकों की मां को घर में पैसे लाने के लिए भेजा और फिर दोनों बच्चों को छत पर ले गए और उन्हें बेरहमी से मार दिया। लेकिन योगी की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, साजिद की तलाश में पुलिस जुट गई। इस बीच आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। उनका गुस्सा बढ़ने लगा। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर परिवार बता रहे कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा एफआईआर जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है, क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे तो? उन्होंने जो एफआईआर में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा हुआ? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं है। इधर आक्रोशित भीड़ ने साजिद की दुकान तोड़कर सामान निकाला और सड़क पर रखकर फूंक दिया। आसपास की 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। लोग एक समुदाय के धर्म स्थल तक भी पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस घटना की सूचना जैसे ही योगी तक पहुंची, उन्होंने पूरे पुलिस महकमे को साजिद की तलाश में लगा दिया और आखिरकार पुलिस ने आरोपी साजिद को मौके से करीब 2 किलोमीटर दूर पुरानी चांदमारी के पास घेराबंदी कर मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है और पुलिस हत्या की वजह भी पता कर रही है। वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे की माँ, उसकी दादी, उसके पिता और उसका छोटा भाई किस तरह से इस पूरी वारदात की आंखों देखी बता रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। बहू से मेरी बोला कि मेरी बात प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ। मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है। 2-3 घंटे का टाइम दिया है, पैसों की कुछ कमी है। तो हमारी बहू ने बेटा को फोन किया, बोले कि ये पैसे मांग रहा है, तो बेटा बोला दे दो। 5,000 रुपए दिए। पैसे दे दिए? फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं। चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। हम बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काटे, तो भैया भैया 20 वाले से हम आपको मंगाई, 1 से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके। और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो। मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा यहाँ छुरी जे खड़ी, छुरी लेके खड़ा था भाई।
मैंने वहां से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कितने लड़के आए थे जी कितने लड़के आए थे कौन? मारने के लिए? कितने लड़के आए थे? दो थे। दोनों घर में आए थे? दोनों ही आए थे, एक बाहर नीचे खड़ा रहा, एक ऊपर गया था। जो ऊपर गया था उसका क्या नाम है, जानते? आपने पहले देखा है उनको? मैंने खास नहीं देखा, हमारी बहू जानती है, क्यों हमारी कोई मतलब तो रहता नहीं है। मैं तो ड्यूटी करती हूँ होमगार्ड में, सुबह को चली जाती हूँ, शाम को मैं किसी घर जाती नहीं हूँ। इन्हीं से जो दुकान चला तो बाल उसी से कटवाते थे बच्चे लोग, हमारे बाबा कॉलोनी के जितने जो लोग हैं बच्चे उसी से कटवाते थे। तो वजह यही थी कि ये भैया कहते अरे भैया मेरा नंबर लगाओ, वो कहते भैया मेरा नंबर लगाओ, तो भैया के चक्कर में वो चला गया। दोनों बच्चे मेरे 5,000 की मदद भी की, चाय बनी रखी, तभी मेरे बच्चे ना छोड़े। आप कह रहे दुश्मनी की, मेरी दुश्मनी किसी से भी ना थी। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। यही बोला भाभी मुझे पैसों की जरूरत है, 3 ग्लेचर लिया और पैसे 5,000 रुपए की। हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया, ये खड़ा रहा यहाँ पे। आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे, उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया। मेरे दोनों करेगा टुकड़ा दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। हमने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला बड़ा बीच वाला वो भी भाग के आया, नीचे जाते थे उसे भी मार देता वो। उसने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा। कि वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है वो जो जाने बात ही है, और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब 2 थे वो, दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ सामने? नहीं व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे, बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा चोट लगी है हाथ में, वो दूसरे घर में है। फिलहाल इलाके में अर्धसैनिक बल और भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखना होगा कि इन आरोपियों को कितनी जल्दी गिरफ्तार किया जाता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।